जय हिंद प्यारे बच्चों। एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चों, एमटी की पाठशाला एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का पहला चैलेंज बिहार पुलिस 21,391 री एग्जाम के अभ्यर्थियों को शानदार क्रैश कोर्स प्रोवाइड करना, उनको यार शानदार शिक्षा देना। प्यारे बच्चों, मात्र यार आपका 37 डेज बाकी है। अब इस 37 डेज में हम लोग का बेड़ा कैसे पार लगेगा, क्योंकि 7 चरण में एग्जाम हो रहा है। एग्जाम सरकार पूरा प्रयास करेगा कि ईमानदारी से लें, और प्यारे बच्चों ईमानदारी से एग्जाम हुआ तो पढ़ने वाले बच्चे जरूर बाजी मारेंगे। तो इस 37 दिन में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए? प्यारे बच्चों, प्रतिदिन आपको यार 2 रिकॉर्डेड क्लास चैनल पर अपलोड होता है। बिल्कुल यार, रिकॉर्डेड क्लास टॉपिक वाइज होता है, और उस रिकॉर्डेड क्लास को देख लीजिएगा तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और सभी यार इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक से 1-2 प्रश्न आपको पक्का पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो पहला वीडियो अपलोड होता है वो यार 8 AM मॉर्निंग को अपलोड होता है, और जो दूसरा वीडियो आपको अपलोड होता है प्यारे बच्चों वो शाम को यार 4 PM को। लेकिन प्यारे बच्चों, दोपहर में हम लोग यार एक सेट प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें चीजों को रिवाइज करते हैं अच्छे तरीके से, है ना। तो ये सेट प्रैक्टिस लाइव होता है आपको प्यारे बच्चों 1:30 मतलब कि 1:30 बजे से। तो लाइव क्लास में जरूर जुड़े। और प्यारे बच्चों, ये दोनों जो क्लास आपको जाता है 4 PM और 8 AM जो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलता है, उसको सिर्फ आपको देखना है, क्योंकि समय कम है। आप लिखने के चक्कर में नहीं पड़िए प्यारे बच्चों, देखना है। क्लास को देखिए, आप कितने भी कमजोर रहिएगा पूरा देख लीजिएगा तो 90% चीज क्लास में आपको याद हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, जो बच जाएगा वो आपको यार PDF के माध्यम से प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, PDF आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। तो जो गर्ल्स अभ्यर्थी हैं, जो PDF चाहती हैं, ऑडियो क्लिप चाहती हैं, और भी हम लोग का यार सब खजाना चाहती हैं, उनको यार एमटी की पाठशाला गर्ल्स ग्रुप QR कोड स्कैन करके, है ना, इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना है। और बॉयज के लिए प्यारे बच्चों, आपको यार आपको व्हाट्सएप ग्रुप है बॉयज लड़के मेरे शेर, आपको यार इसका QR कोड स्कैन करके, है ना, हमारा यार एमटी की पाठशाला का सदस्य बन जाना है। प्यारे बच्चों, आइए अब करते हैं पढ़ाई की बात। और एक आपसे गुजारिश है कि जो जो बच्चे यार क्लास कर रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अगर वो, तो यार अपने कमेंट के माध्यम से अपना अटेंडेंस आप बनाइए। कमेंट से ही पता लगता है कि कितना बच्चा इसमें मतलब कि जगह, हमारे प्रयास से कितना बच्चा जगह। तो आज हम लोग का यार एक 5वां रिकॉर्डेड क्लास है, और टॉपिक है आपको यार सौरमंडल, सोलर सिस्टम। कोई भी ऐसा प्यारे बच्चों आपका यार मतलब एग्जाम नहीं होगा जिसमें यार एक प्रश्न यहाँ से नहीं रहता है। मैं वो सारा चीज आपको कराऊंगा, सारा टॉपिक यहाँ से प्रश्न नहीं रहता है। तो आज हम लोग यार सौरमंडल को इस रूप में समझ लेंगे कि फिर जीवन में यार कभी आप इसको भूलना चाहिएगा भी तो भूल नहीं पाइएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, सौरमंडल की ओर चलते हैं। कॉमन बात आप सभी जानते हैं कि सूर्य और उसके 8 ग्रहों के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। पर आइए कहानी में थोड़ा पहले यार एक व्यक्ति हुए हैं आपको यार टॉलमी, समझ लीजिए। अब टॉलमी साहब, है ना, टॉलमी साहब प्यारे बच्चों ये मानते थे कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चीज है। पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र में है, अब बाकी यार सूर्य तारा सब इस पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। आप भी बच्चे होंगे तो आप यार अपने आंख से देखते हैं कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। हम बच्चे तो हम मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। क्लास में जब पहली बार सुने, हम तो सूरज को यार घूमते हुए देख रहे थे। आप भी देखे होंगे, सब देखता है, लेकिन पहली बार जाने की नहीं, सूर्य तो अपने जगह पर यार स्थिर है।
सूर्य का चक्कर, हम लोग सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो टॉलेमी साहब है ना, उस समय उतना साधन नहीं था, तो अनुमान लगाया कि पृथ्वी है ना आपको यार ब्रह्मांड का केंद्र में है। और टॉलेमी साहब का ये जो थ्योरी था ये कहलाया यार जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक बच्चा मेरे, देखो जियो मतलब यार पृथ्वी और सेंट्रिक मतलब कि सेंटर, है ना जी। तो आपको यार एक प्रश्न बना कि जियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया। तो जियोसेंट्रिक सिद्धांत आपको यार देने वाले व्यक्ति कौन थे? टॉलेमी। जियोसेंट्रिक सिद्धांत के तहत पृथ्वी ब्रह्मांड में कहाँ स्थित था? तो क्या कहिएगा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, है ना जी। हाँ, इनका सिद्धांत क्या है भाई? तो गलत है। चलिए अब बवाल आगे मचता है। बवाल कब मचता है? तो 16वीं सदी में। प्यारे बच्चों, 16वीं सदी में एक व्यक्ति आए और जिनका नाम था आपको यार कोपरनिकस। याद रखेंगे क्या नाम था? कोपरनिकस। और कोपरनिकस साहब ने बवाल मचा दिया। कोपरनिकस साहब कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है ना जी। सूर्य है जो ब्रह्मांड के केंद्र में। क्योंकि देखिए कोपरनिकस भी सौरमंडल से ऊपर नहीं देख रहे थे। प्यारे बच्चों, कोपरनिकस ने आपको कहा कि सूर्य केंद्र में है, सूर्य कहीं घूम नहीं रहा है ना जी। और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर मार रहे हैं, सभी ग्रह चक्कर मार रहे हैं। और कोपरनिकस के इस सिद्धांत को कहा गया प्यारे बच्चों यार हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक। प्यारे बच्चों देखो यार हेलियो शब्द जहां भी आए आ जाए हेलियोस्कोप, तो हेलियो का मतलब यार सूर्य से संबंधित है। और हेलियोस्कोप आ जाए, है ना जी। मान लो कि यार हेलियोस्कोप आ जाए तो समझिए यार स्कोप टेलीस्कोप देखने वाला, माइक्रोस्कोप देखने वाला। तो हेलियोस्कोप किसको देखने वाला? तो प्यारे बच्चों सूर्य को देखने वाला। तो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत आपको कौन दिया? कोपरनिकस। प्यारे बच्चों सौरमंडल को भी खोजने वाले, जो आपका यह सौरमंडल है, इसको भी खोजने वाले आपको यार जो व्यक्ति थे वो थे यार कोपरनिकस। तो सबसे पहले कहानी देखिए कि एक टॉलेमी नामक व्यक्ति आया जिसने यार जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी ही केंद्र में है, बाकी सब हम लोग भी बच्चे थे। तो देखो यार ऊपर जो तारा जो है, ये छोटा छोटा तारा नजर आ रहा है। अब कोई तुमसे बोले कि जो छोटका तारा है वो यार पृथ्वी से 1 लाख गुना बड़ा है, 1 करोड़ गुना बड़ा है, 1 अरब गुना बड़ा भी यार आपका तारा स्थित है, लेकिन लग रहा है तो छोटा, क्योंकि हमसे बहुत दूर है। ठीक है जी। तो टॉलेमी साहब ने दिया यार जियोसेंट्रिक और कोपरनिकस ने दिया यार हेलियोसेंट्रिक। और कोपरनिकस ने यार मतलब कि सौरमंडल को खोजा। प्यारे बच्चों बवाल क्या बवाल मचा? आज देखिए प्यारे बच्चों, जितना भी धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये सारा चीज में, सारे धर्मों में यार पर्व त्योहार आपको यार है ना जी, सूर्य ग्रहों के स्थिति पर मनाया जाता है ना जी। आपको देख लीजिए यार एकम, दूज, तीज, नौमी, तो रामनवमी, तो फलना ढकना, जो भी त्योहार है ना जी। मुस्लिम में देखिए आपको यार दूज का चांद, ईद। तो प्यारे बच्चों 16वीं सदी से पहले तो कॉन्सेप्ट ही गलत था। कॉन्सेप्ट में तो यार हम लोग चल रहे थे कि पृथ्वी केंद्र में है, तो कैसे करना सही होगा। मतलब उससे पहले जो भी धर्म का चल रहा था ये सारा चीज वो सब गलत था। तो प्यारे बच्चों कोपरनिकस ने जो दावा किया कि भैया सूर्य जो है वो बीच में स्थित है और सारे ग्रह
सारे ग्रह इसके यार चक्कर लगा रहे हैं, है ना जी। हमारा यार पहला ग्रह बुध हो गया, दूसरा शुक्र हो गया, और तीसरा यार जो पृथ्वी हमारा नीला ग्रह है, यह भी सब ग्रह, 8 ग्रह भाई क्या कर रहा है, तो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। अब कहने पर कहिएगा कि कितना महान काम किए, ये कॉन्सेप्ट बदल दिए। प्यारे बच्चों, इस बात के लिए कोपरनिकस को मृत्यु दंड मिला। क्यों? क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार थे, है ना जी, वो तो देखे कि भाई ये आदमी जो साइंटिस्ट थ्योरी दे रहा है, इसके हिसाब से तो हमारा सारा पोथी पत्र बेकार है। तो इनको समझावल गया कि आप अपना बयान बदल दीजिए। ये भी व्यक्ति कह दिए कि हम बयान नहीं बदलेंगे, है ना जी, लेकिन हम बोल रहे हैं सही। और लास्ट में इनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। तो प्यारे बच्चों, क्या क्या आया आपको यार कोपरनिकस से? इनका सिद्धांत क्या था? हेलियोसेंट्रिक। सौरमंडल को किसने खोजा? कोपरनिकस। किसने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है? कोपरनिकस। और मृत्यु दंड वाला बात नहीं पूछेगा, लेकिन सच्चाई है। प्यारे बच्चों, आप देखिए यहाँ पर, ये हमारा यार सूर्य हुआ, और इसका चक्कर यार आपको पृथ्वी लगा रहा है। और जिस तरह से पृथ्वी लगा रहा है, उस तरह से यार 8 ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो चक्कर लगाते समय यार इस पृथ्वी का ध्यान कहाँ है? तो केंद्र के ऊपर है। पृथ्वी का ध्यान कहाँ है? तो केंद्र के ऊपर है। और जब केंद्र के ऊपर प्यारे बच्चों पृथ्वी का ध्यान है, केंद्र के ऊपर यार पृथ्वी का ध्यान है, तो जिस बल से यार पृथ्वी का चक्कर लगाया जा रहा है, वो बल है यार अभिकेंद्रीय बल। तो आपका प्रश्न बना कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कौन बल से लगाता है? तो अभिकेंद्रीय बल। प्यारे बच्चों, उसी तरह से जब जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो नाभिक का चक्कर लगाता है। मान लीजिए कि नाभिक है जहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यार नाभिक का चक्कर लगाता है। यहाँ भी ध्यान केंद्र पर है, और ये जो चक्कर लगाया जा रहा है वो कौन बल से? तो अभिकेंद्रीय बल। लेकिन आप सभी प्यारे बच्चों, आप सभी ने देखा है कि मम्मी जब दही को मथती है मथनी में, है ना जी, तो मलाई जो है बीच से आपको यार साइड में छटकता है। मलाई जो है प्यारे बच्चों, वो बीच से साइड में छटकता है, और किनारे जाकर आपको यार बैठ जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि बल कैसे लग रहा है, केंद्र से सतह की ओर, केंद्र से सतह की ओर। तो बल जब देखो यार मलाई में देखा है, मथता है मथनी से, तो सब मलैया देखो भागता है बाहर। तो इसमें बल जो लग रहा है बाहर की ओर लग रहा है, और ऐसे बल को हम लोग कहते हैं यार अपकेंद्रीय बल। तो पूछ ले कि दूध से मलाई निकलना, दही से मलाई निकालना किस बल का उदाहरण है? तो अपकेंद्रीय बल। अभी देखो बहुत तगड़ा वॉशिंग मशीन आ गया है यार, जो कपड़ा को यार सुखा देता है ना, कपड़ा को सुखाता है। तो क्या होता है कि वॉशिंग मशीन तेजी से घूमता है और सब पानी बाहर की ओर फेंकाता है। तो वॉशिंग मशीन का भी जो काम करना है, आपको किस बल का उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल। प्यारे बच्चों, आइए आते हैं यार अब सफर पर। देखो, निराश नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। मैं देखा हूं कि जो बच्चा एकदम देखो यार 25 साल का एजुकेशन एक्सपीरियंस है, जो बच्चा एकदम भिड़ल रहा ना, तो तकदीर ने उसका यार साथ दिया और अच्छे तरीके से दिया। पर आपको यार लड़ाई जारी रखना है ना।
लड़ाई जारी रखिएगा तो मंजिल पक्का मिलेगा। प्यारे बच्चों, अब देखिए यार, सौरमंडल के आपको यार केंद्र में आपको सूर्य है, और पहला ग्रह हम लोग का आपको यार कौन सा है? तो पहला ग्रह आपको यार छोटा कर देते हैं इसको, बुध। प्यारे बच्चों, बुध के बाद जो दूसरा ग्रह है वो है यार, इतनी चमकता है इतनी, तो जो दूसरा ग्रह है वो है यार आपका शुक्र। और सौरमंडल से जो तीसरा ग्रह है हम लोग का प्यारा ग्रह, प्यारे बच्चों कौन है? तो यार पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद प्यारे बच्चों देखो यार, ये लाल सा ग्रह है, और लाल ग्रह कौन है? तो मंगल। और मंगल के बाद प्यारे बच्चों एक पीला ग्रह है, जो पीला ग्रह है प्यारे बच्चों, और ये है क्या? तो बृहस्पति। फिर आपको यार काला ग्रह, आप काला तो इसको नहीं कर सकते हैं, मतलब किस पर काला पर काला, लेकिन मान के चलिए है ना जी, ये जो काला ग्रह है प्यारे बच्चों ये है यार शनि। और शनि के बाद आपको यार हरा ग्रह है अरुण। और सबसे दूर जो ग्रह स्थित है, सबसे दूर जो ग्रह स्थित है वो है प्यारे बच्चे वरुण। तो आपको देखना है, क्रम से प्रश्न पूछ देता है ना। तो पहला ग्रह क्या है? बुध। बुध के बाद क्या? शुक्र। शुक्र के बाद क्या? तो आपका यार पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या? तो मंगल। मंगल के बाद क्या? तो बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन सा? तो शनि। शनि के बाद अरुण और वरुण। अब देखिए चित्र और डायग्राम से ही बहुत सारा चीज क्लियर हो जा रहा है। देखिए यार, सबसे चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह तो कौन भाई? तो शुक्र। कहेगा नीला ग्रह, तो पृथ्वी। लाल ग्रह मंगल। सबसे बड़ा देखो जिसका आकार है वो कौन है? शनि। और शनि के बाद प्यारे बच्चों बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद क्या? तो शनि। और देखो हरा ग्रह आपको यार अरुण और वरुण। तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, और शनि के बाद अरुण और वरुण। प्यारे बच्चों, ये जो आपका शनि ग्रह है, इस शनि ग्रह के यार चारों ओर वलय हैं, चक्र हैं, वलय है। तो पूछ लिया जाए कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो आपको कहना है शनि। अब आइए पहला ग्रह का बात करते हैं, जो सूर्य से सबसे नजदीक है, और इस ग्रह का नाम आप सभी जान रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या नाम है? तो बुध है। इससे क्या क्या प्रश्न आपका बन सकता है? पहला प्रश्न यार, सबसे छोटा ग्रह पहला पूछे कि सबसे छोटा ग्रह कौन? बुध। दूसरा, सूर्य से सबसे नजदीक, सूर्य से सबसे नजदीक। दूसरा प्रश्न इससे बनेगा। तीसरा प्रश्न, सर्वाधिक तापांतर। सर्वाधिक तापांतर। अब प्यारे बच्चों, सर्वाधिक तापमान, तापांतर से तापमान मत समझ लीजिए, है ना जी। बुध ग्रह पर
तापमान में अंतर सबसे ज्यादा है। मतलब दिन में तापमान में अंतर ऐसा हुआ कि दिन में मान लीजिए कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड है प्यारे बच्चों, और रात में यार तापमान इसका -150 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो दिन में 500 और रात में -150, मतलब यार कितना का डिफरेंस है, तापांतर है। तो 650 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो जा रहा है दिन रात में। दिन में भाई से भागल है 500 और रात के पहुंच गया मतलब कि माइनस में 150। 0 डिग्री पर बर्फ जम जाता है, उससे भी माइनस पहुंच जाता है। तो तापांतर सबसे ज्यादा सर्वाधिक कहाँ है? बुध पर। और चौथा प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, चौथा कि यही एकमात्र आपको यार मतलब कि ग्रह है, बुध ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका यार वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, नहीं है। अब समझिए यहां से, मान लीजिए कि बुध है बाबू, ये सूर्य से सबसे नजदीक है, और बुध जो है, अब बुध को जब सूर्य का चक्कर लगाना रहेगा तो इतना ही दूरी चले पड़ेगा। अब मंगल का लगावे पड़ेगा तो लमका भाई मतलब कि वो चलेगा। पृथ्वी को लगाना पड़ेगा तो यही भाई रास्ता से, है ना जी। इस रास्ता को क्या कहते हैं? कच्छ कहते हैं। तो सबसे कम दूरी किसको तय करना पड़ रहा है? बुध को। तो बुध यार आपको सूर्य का चक्कर मात्र यार 88 दिन में लगाता है, और हम लोग का जो पृथ्वी है प्यारे बच्चों, तो इसको लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसमें समय पृथ्वी ले रहा है यार 365 दिन और 6 घंटा, 365 दिन और 6 घंटा, और 365 दिन 6 घंटा का एक साल होता है। एक साल में आपका पृथ्वी पूरा यार सूर्य का एक चक्कर लगा लिया। अब आइए, बुध से समझ गए, ये आपका प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन यार सबसे कम दिन में चक्कर लगाता है, तो आप कहाँ भूलने वाले हैं। तो बुध से सबसे छोटा ग्रह, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, सर्वाधिक तापांतर, ताप का अंतर, वायुमंडल नहीं है, एकमात्र ग्रह है जिसका वायुमंडल नहीं है, एकमात्र। बुध के बाद दूसरा ग्रह प्यारे बच्चों जो आपको आता है, सबसे चमकीला ग्रह, और वो कौन सा ग्रह है भाई सबसे चमकीला? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका आ जा रहा है प्यारे बच्चों, है ना। चमकीला ग्रह कौन आ जा रहा है? तो शुक्र। देखो शुक्र को अंग्रेजी में वीनस भी कहते हैं, वीनस भी कहते हैं। अब शुक्र से क्या क्या प्रश्न बनेगा? पहला जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों, इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक है। देखिए हम लोग के वायुमंडल में, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें देखिए यार कार्बन डाइऑक्साइड गैस यार मात्र 0.03% है ना जी, 0.03% है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड करीब प्यारे बच्चों 95% है जी। अब 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो इतना गर्मी है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर अगर दूना कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए कि 0.03 से 0.06 हो जाए, भैया ना सब चीज खत्म, कहानी खत्म, है ना। अब ये देख तापमान 50 से क्रॉस कर रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है ना जी। तो तापमान बढ़ जाएगा तो लोग ऐसे जल के खत्म हो जाएंगे जी। तो शुक्र ग्रह पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक है प्यारे बच्चों, तो यार यह सबसे गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह है। और जब गर्म कोई चीज हो जाएगा प्यारे बच्चों, जब गर्म कोई चीज हो जाएगा तो गर्म हो जाएगा तो यार चमकीला अपने वो चमकेगा। कोई भी गर्म चीज आपको यार चमकेगा, खुद चमकीला हो जाएगा। प्यारे बच्चों शुक्र सर्वाधिक गर्म, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना जी। गर्म ग्रह है, गर्म है तो चमकीला है, और
अगला बात है प्यारे बच्चों कि यह पृथ्वी से सबसे नजदीक है, पृथ्वी से सबसे नजदीक है। पृथ्वी से सबसे नजदीक है। और पांचवा, आकार में प्यारे बच्चों पृथ्वी के बराबर, लमसम पृथ्वी के लगभग बराबर। अब देखो क्या क्या यहाँ हो रहा है। पहला ग्रह तो देखो बुध था, बुध से क्या क्या बोले कि यह सूर्य से सबसे नजदीक है, सबसे छोटा है, सबसे कम दिन में चक्कर मार देगा, है ना जी। वायुमंडल इसमें नहीं है, तो ताप का अंतर सबसे ज्यादा है। लेकिन यार सबसे गर्म ग्रह का बात करें तो दूसरा ग्रह गर्म का है, इस पर यार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। गर्म जो चीज होगा वो चमकीला होगा, और चमकीला जो है वो यार सुबह भी दिखेगा और शाम को भी दिखता है ये। इसलिए यार इसे हम सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसे कहा जा रहा है? शुक्र को। पृथ्वी से सबसे नजदीक है। बच्चा में नजदीक वाला में ना बच्चा हड़बड़ा के मार देता है बुध। तो देखो सूर्य से सबसे नजदीक पूछा जाए तो बुध है, लेकिन पृथ्वी से सबसे नजदीक आपका क्या हो गया? तो शुक्र। अगला क्या है भाई? पृथ्वी आकार में पृथ्वी के लगभग बराबर है। अब आकार में बराबर है, एक के जैसा रहेगा यार, है ना। तो कहेंगे ना कि भाई भाई, है ना, यहाँ बहन बहन हो जाता है। तो यार इसे यार पृथ्वी का बहन भगनी कहा जाता है। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि टारगेट दिमाग तो हम सेट कर ले एकदम कमजोर का बच्चा के दिमाग के साथ, है ना। क्योंकि जीरो को भी हीरो बन सकता है, बशर्ते कि यार अपने अंदर वो जोश भर ले। क्यों नहीं समझ में आएगा? हैं, आपको निरहुआ का गाना बोले तो तुम एक बार सुनिएगा तो लाइन याद हो जाएगा, कहे कि इंटरेस्ट है। और जौन चीज से यार जीवन सुधरना है, बदलना है, उससे यार प्यार करोगे तो क्यों नहीं हर चीज याद होगा। प्यारे बच्चों अब इधर आइए, देखिए हमारे सौरमंडल में दो ग्रह ऐसे हैं, जैसे देखो पृथ्वी का एगो चंदा मामा और शनि के 145 से ज्यादा चंदा मामा। शनि पर जाओगे तो 145 को चंदा मामा। तो ये चंदा मामा है क्या? उपग्रह है, उपग्रह है। तो प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे, बुध और शुक्र के पास, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो प्रश्न पूछ ले कि किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है, तो याद रखना बुध, मरकरी और शुक्र के पास। तीसरा ग्रह प्यारे बच्चों हम लोग का यार पृथ्वी, इसके बारे में क्या बताना, इसमें के बारे में तो बहुत चीज पढ़ना हम लोग का है। हम लोग को पढ़ना है पृथ्वी की नदियां, पृथ्वी का सागर, महासागर, जंगल, है ना, घास का मैदान, पहाड़ी, खनिज कौन कहाँ से मिलता है, इसको तो शोधना ही आगे। इसके लिए अलग अलग वीडियो बनेगा। लेकिन भाई यहाँ है तो पृथ्वी जो है आपका नीला ग्रह कहलाया भाई। और यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर यार जीवन है, जीवन का साक्ष्य है। जीवन का साक्ष्य क्या? हम लोग है हैं, जीवन है, अनुमान नहीं है। आप जानते हैं कि पृथ्वी का 71% हिस्सा जल से भरा है, जल से भरा है। और पृथ्वी के नीला होने के पीछे कारण जल ही है। एक्चुअल है तो यार आपका यार आसमान, हम लोग का आसमान नीला, इसलिए पनिया थोड़ी ना नीला लगता है आपको,
कहीं ऊपर से यार जब देखेगा, है ना, आसमान के ऊपर से, तो आपको यार नीला नजर आएगा, क्योंकि आसमान का प्रतिबिंब पानी में बन रहा है। और आसमान जो नीला है वो यार नीला है, आकाश नीला है, आकाश नीला है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण। प्यारे बच्चों, पृथ्वी आपका ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, नीला है क्योंकि 71% जल है। लेकिन प्रश्न रहे कि पृथ्वी नीला है और ऑप्शन रहे अपवर्तन परावर्तन, प्रकीर्णन, तो आप क्या मारिएगा? आप मारिएगा प्रकीर्णन के कारण। और चौथा ग्रह प्यारे बच्चों आपका कौन सा है? तो कौन है यार? लाल ग्रह। हर बच्चा बोलेगा कि लाल ग्रह मंगल गुरुजी, है ना जी। कौन है लाल ग्रह? मंगल। प्यारे बच्चों, जो मंगल ग्रह है ये लाल इसलिए है, यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपको पूछेगा कि लाल काहे है? क्योंकि यार इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है। अब लोहा का जो कण रहेगा तो लाल नजर आएगा ना, तो आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल है। दूसरा प्यारे बच्चों, मंगल पर जीवन की संभावना है। संभावना है। देखो, संभावना और होना में बहुत अंतर है। पृथ्वी पर है पर यहाँ पर हो सकता है, तो संभावना पूछे, है ना, तो आपको क्या भाई? तो मंगल। तीसरा प्यारे बच्चों, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा, इस पर 2 उपग्रह, यहाँ पर उपग्रह कितने हैं? मंगल पर उपग्रह 2 हैं, तो सबसे छोटा उपग्रह प्यारे बच्चों पहला डेमोस और दूसरा डीमोस, आपको यार मंगल के उपग्रह है। आगे मंगल ग्रह पर यार एक पहाड़ है, मंगल ग्रह पर एक पहाड़ है जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट जो भारत, देखो इस पृथ्वी का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा पहाड़ है और इस पहाड़ का नाम है यार निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया पर्वत के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या कहना है? क्या कहना है कि मंगल ग्रह पर है। और इस धरती का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है ना, चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट किसका इसका है हिस्सा है? तो हिमालय। और हिमालय हमें शिक्षा देती है कि बिल्कुल यार अड़िग होकर खड़ा रहना है मैदान में। जो मैदान में पेशेंस के साथ खड़ा रहेगा वो बाजी मारेगा। इर्द गिर्द के जान रहे हैं कि आप सब समस्या में हैं, आप सबका मैं मानसिक स्थिति समझ रहा हूँ, सभी नौजवानों का, लेकिन इसमें भी धैर्य का परीक्षा है। इर्द गिर्द जो घट रहा है वहां से दिमाग हटाइए, दिमाग एकदम बना लीजिए कि हम मेहनत करेंगे, हमको मेरा मंजिल मिलेगा। और जहाँ यार इधर इधर जो घट रहा है, समस्याएं घट रही है ना, फलना ये बोल दिया, चिलना ये बोल दिया, वो सुनिएगा प्यारे बच्चों, तो आपको पूरा दुनिया बैठा हुआ है डिप्रेशन में लाने के लिए, पर आपको यार पॉजिटिव रहना है, हैं? चलिए, मंगल के बाद आपका जो यार पीला ग्रह, पीला ग्रह कौन भाई? तो बृहस्पति। प्यारे बच्चों, बृहस्पति से देखो क्या क्या प्रश्न पूछेगा।
आपका यार सबसे बड़ा, और बड़ा है तो यार सबसे भारी। भारी तो बृहस्पति से आपको यार ये दो चीज याद रखना है कि पीला ग्रह कौन तो बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह कौन तो बृहस्पति, भारी ग्रह कौन तो बृहस्पति। और प्यारे बच्चों, आपको रतिया का तारा टूटते दिखता है और कहता है ना, कई जगह शुभ हो जाता है तो कई जगह अशुभ हो जाता है। हाँ जी, तारा टूटता हुआ देखकर विष मांगा, भगवान नौकरी हो जाए, हैं, पर वो तारा नहीं टूटता है प्यारे बच्चों। आपको यार, आप ध्यान दीजिए, इधर आ जाइए। देखिए यार, ये मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है, इस ग्रह के यार बीच में अरबों अरबों चट्टान का टुकड़ा है, चट्टान का टुकड़ा है। और इस सब ग्रह देखो ऐसे करके मतलब घूम रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है। ये जो चट्टान का टुकड़ा है प्यारे बच्चों, ये भटक कर मतलब कि जब पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, अब बहुत स्पीड से आता है। आप 100 किलोमीटर के स्पीड से मोटरसाइकिल चलाइएगा नहीं भैया भाई, गोड़ हाथ बचा के रखना है ना, तो मुंह हाथ खुले लगेगा। और ये यार 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गिरता है, तो इससे इतना घर्षण पैदा होता है कि गर्म होकर यार वायुमंडल में आग लग जाता है और पृथ्वी से मतलब पृथ्वी पर गिरने से पहले ही जल के खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं यार क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो प्यारे बच्चों, पूछे कि यार क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या, तो मंगल और बृहस्पति के बीच है, मंगल और बृहस्पति के बीच है। प्यारे बच्चों, बृहस्पति पर एक चीज और याद रखना है, जिस तरह से हमारा चंदा मामा है ना, तो बृहस्पति पर भी चंदा मामा की संख्या लमसम 80 के करीब है, 84 के करीब है। रोज के हिसाब से सब बढ़ते रहता है, कभी बृहस्पति टॉप कर जा रहा है, कुछ दिन पहले बृहस्पति टॉप था, अभी शनि टॉप पर चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा उपग्रह, हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड। तो पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड है ना, किस ग्रह का हिस्सा है, तो आपका यार बृहस्पति। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गनीमेड। आइए आगे आते हैं, और बृहस्पति के बाद हमारा क्या आया यार, शनि। भाई शनि का आकार के मामले में दूसरा, आकार में पहला कौन, बृहस्पति, और दूसरा कौन, शनि। शनि के चारों ओर क्या है भाई, तो चक्र या वलय हैं, चक्र या वलय है। और क्या भाई, शनि में सर्वाधिक उपग्रह, सर्वाधिक उपग्रह। पूछा जाए कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो शनि। वर्तमान में यार 145 प्लस, ठीक है जी। शनि पर यार जो सबसे फेमस यहाँ का उपग्रह है ना जी, उसका नाम है टाइटन, टाइटन उपग्रह। प्यारे बच्चों, कौन सा, टाइटन। पूछा जाए टाइटन उपग्रह किस ग्रह का हिस्सा है, तो शनि। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गनीमेड, किसका, बृहस्पति का। और क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच चक्कर मार रहा है, तो मंगल और बृहस्पति। नीला ग्रह कौन है, पृथ्वी। लाल ग्रह कौन है, मंगल। और सबसे ज्यादा गर्म कौन रे बचवा, तो आप कहिएगा शुक्र गुरु जी, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड
बहुत ज्यादा है, 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। अब पृथ्वी की बहन है, भगनी है, पृथ्वी से सबसे नजदीक है शुक्र, इसे वीनस कह रहे हैं प्यारे बच्चों। वीनस यार रोम के देवता थे, है ना जी। पूछ ले कि रोम के देवता के नाम पर किस ग्रह का नाम पड़ा है, तो पक्का पकड़ लीजिएगा, रोम के युद्ध के देवता थे वीनस, शुक्र। टाइटन उपग्रह प्यारे बच्चों, जो शनि ग्रह है वो यार गैस का बना है, गैस का बना है। इस ग्रह का 75% से ज्यादा हिस्सा, 75% से ज्यादा हिस्सा गैस है। और गैस होने के कारण शनि ग्रह का आपको यार 5वां पॉइंट, घनत्व सबसे कम है, घनत्व सबसे कम। पूछा जाए कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम, तो शनि। और शनि को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों काला ग्रह, काला ग्रह। आइए मैं को देखिए, सौरमंडल से आएगा आपको नहीं छूटेगा और आना ही आना है। शनि के बाद प्यारे बच्चों अरुण, आप जानते हैं कि अरुण को हम लोग कहते हैं क्या, तो यार यूरेनस। भाई पहला पॉइंट हरा ग्रह, दूसरा पॉइंट लेटा हुआ ग्रह, तो अरुण से आपको याद रखना है कि हरा ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। और अरुण पर भी बहुत मतलब कि आपको यार माइन्यूट आपको यार वलय है। अगर वलय पूछ ले, चक्र पूछे, चक्र पूछे और शनि ऑप्शन में नहीं रहे, अरे अरुण वरुण पृथ्वी मंगल, तब आपको मारना है अरुण। तो अरुण से याद रखना है हरा ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। और अरुण के बाद आपका यार जो लास्ट ग्रह है, जो लास्ट ग्रह है जो यार सूर्य से सबसे दूर है, वो यार वरुण, वरुण ग्रह। और एक ग्रह जो प्यारे बच्चों आपको यार हरा भी है और थोड़ा यार इसमें यार पीला भी है। और ये दोनों ग्रह का यार हरा पीला होने के कारण यहाँ यार मीथेन की उपस्थिति है, मीथेन यहाँ पर पाया जाता है CH4। ऐसे यार मीथेन के बारे में कहीं पूछा नहीं है ना, लेकिन पूछ ले तो है ना, चिंता नहीं करना है प्यारे बच्चों। वरुण ग्रह सबसे यार दूर, सूर्य से सबसे दूर। और प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट किस भाई सबसे दूर है, तो सबसे यार ठंडा, सबसे ठंडा। और तीसरा पॉइंट तो अपने बुद्धि लगा दोगे कि सबसे कम चक्कर लगाना पड़ा बुध को, फिर यार शुक्र को, फिर पृथ्वी को, फिर मंगल को, फिर बृहस्पति को, फिर शनि को, फिर अरुण को। तो सबसे ज्यादा बड़का चक्कर केकरा लगाना पड़ेगा, तो वरुण को। तो सूर्य का चक्कर यार सबसे ज्यादा दिन में ये लगाता है, सबसे ज्यादा दिन में, ज्यादा दिन में। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर, जहां ये वायुमंडल, जहां भी आपका यार सौरमंडल एक खत्म हो रहा है, जहां सौरमंडल आपका खत्म हो रहा है, इस लाइन को कहते हैं कुपियर लाइन, कुपियर लाइन। सौरमंडल का जो अंतिम बाउंड्री है, मतलब कि वो कहलाता है कुपियर लाइन। आइए कुछ और इससे समझ लेते हैं। यहां से भी प्रश्न रहते हैं आपको कि कौन ग्रह है ना जी सूर्य का चक्कर किस डायरेक्शन में लगाता है। अब देखो यार एक चीज समझ लो कि देखो यार शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण प्यारे बच्चों पूरब से पश्चिम दिशा में, शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम दिशा में। तो बाकी ग्रह, दो को पूरब से पश्चिम, तो बाकी 6 को कैसे,
बाकी 6 को कैसे, है ना जी। बाकी जो 6 है, बाकी 6 कौन, आपका यार पृथ्वी, बुध, है ना जी, आपका मंगल, शनि, वरुण, बृहस्पति, है ना। एक ऐसे भाई, तो बाकी 6 आपको यार पश्चिम से पूरब। दिमाग में दम डाल लेंगे घुटने की तरह कि 2 ग्रह का याद रखना है कि शुक्र और अरुण यार पूर्व से पश्चिम, और बाकी 6, है ना जी, पश्चिम से पूरब। लास्ट पॉइंट पे प्यारे बच्चों हम लोग करना है कि आकार वाइज ग्रहों का सीरीज आपको याद रखना है। सबसे बड़ा आपका यार बृहस्पति, फिर यार दूसरा नंबर पर आकार में शनि, शनि के बाद यार वरुण, वरुण के बाद आकार का बात हो रहा है, वरुण के बाद प्यारे बच्चों अरुण, अरुण के बाद पृथ्वी। आकार में पृथ्वी के नंबर पर है, 5 नंबर पर, और सूर्य से दूरी के हिसाब से के नंबर पर है, 3रा नंबर पर। पृथ्वी के बाद प्यारे बच्चों शुक्र, और शुक्र के बाद मंगल, और सबसे छोटा आकार तो आप जान ही रहे हैं बुध। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग ने यार सौरमंडल टॉपिक पढ़ा। अगला 5 मिनट में इस चीज को यार हम लोग रिवाइज कर लें ताकि सारा चीज आपका फ्रेश हो जाए, है ना जी। इसका नोट्स मिल जाएगा, इसको ऑडियो क्लिप आपको यार मिल जाएगा। प्यारे बच्चों देखो यार, सबसे पहले टॉलमी साहब आए, जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिए, वो कहें कि पृथ्वी केंद्र में है। उसके बाद आपको यार कोपरनिकस आए, और देखो यार कोपरनिकस ने यार 16वीं शताब्दी में बात भी बोला, और उसे यार 500 साल 800 साल पहले ही आपको यार हमारे आर्यभट्ट ने बता दिया था कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रहा है। लेकिन भैया वो ऑथेंटिक कहीं पर इस चीज को प्रमाणित नहीं किए, लिखे नहीं, लेकिन अनुमान लगा लिए थे। इसलिए आधिकारिक तौर पर कोपरनिकस को सौरमंडल का खोजकर्ता कहा जाता है। पृथ्वी सूरज का चक्र आपको यार अभी केंद्रीय बल से लगाता है, दूध से मलाई अब केंद्रीय बल से निकलेगा। प्यारे बच्चों यार बुध ग्रह पर आइए। बुध ग्रह पर क्या क्या मैंने बोला, एकमात्र ग्रह जिसका यार वायुमंडल नहीं है, ये सूर्य से सबसे नजदीक है, इसका तापांतर सबसे ज्यादा है, ये सबसे यार छोटा ग्रह है, ये सूर्य का चक्कर सबसे कम दिन में लगाता है। बुध के बाद आया यार शुक्र, इस पर यार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यार खूब ज्यादा है, खूब गर्म, सबसे गर्म ग्रह है। गर्म है तो चमकीला है, चमकीला है तो इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। और साथ साथ में प्यारे बच्चों आकार में यार पृथ्वी के लगभग बराबर दम नहीं, मतलब लमसम, इसलिए इसे पृथ्वी का बहन या भगनी कहा जाता है। यह पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र, और सूर्य से सबसे नजदीक है बुध। तीसरा ग्रह यार पृथ्वी नीला ग्रह। नीला क्यों है भाई, आकाश नीला है, पृथ्वी का 71% हिस्सा जल है, आकाश नीला है प्रकीर्णन के कारण। चौथा यार मंगल, लाल इसलिए है क्योंकि यार वहां पर आयरन ऑक्साइड है। और मंगल ग्रह पर सबसे छोटा उपग्रह फेमोस और डिमोस नामक 2 उपग्रह हैं। और प्यारे बच्चों आपको मंगल पर यार माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा निक्स ओलंपिया आपको यार पर्वत है। मंगल के बाद बृहस्पति आपका यार पीला ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, है ना जी, सबसे बड़ा ग्रह। और बृहस्पति के बाद प्यारे बच्चों आपका आया अरुण। लेकिन बृहस्पति से पहले मैंने आपको बताया कि मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे यार क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं, जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जल जाते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं उल्का पिंड, उल्का पिंड। उसी तरह से यार बृहस्पति के बाद बृहस्पति पर ही सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड है। बृहस्पति के बाद यार शनि, गैसों का बना ग्रह, काला ग्रह, सबसे कम घनत्व, जिस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, चक्र हैं, जिस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं 135 से ज्यादा, पृथ्वी का एक चंदा मामा, और बुध और शुक्र का कोई चंदा मामा नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं, है ना जी। लेकिन यार आपका शनि का यार सबसे ज्यादा। उसके बाद प्यारे बच्चों शनि के बाद आपका आया अरुण,
हरा ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। और अरुण के बाद यार सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। और हम लोग जब बच्चे थे तो सौरमंडल में 9 ग्रह पढ़ते थे हम लोग, है ना जी, 5th 6th में जब थे। एक ग्रह को आउट कर दिया गया, सौरमंडल के परिवार से एक ग्रह को आउट कर दिया गया। उस ग्रह का नाम है यार प्लूटो। प्लूटो आकार के हिसाब से देख लीजिए कि बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर पृथ्वी 5वां नंबर पर, 6ठा पर शुक्र, 7वां पर मंगल और 8वां पर बुध। तो जम के पढ़िए यार, है ना। और क्लास अच्छा लगे तो कमेंट करने में यार कोई कंजूसी नहीं कीजिए। आपका कमेंट ही मोटिवेशन देता है कि कोई तो चलवा है, कोई तो मेरा मतलब कि चेली है ना, कोई तो फायदा उठा रहा है। तो सबको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।